Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying the course of web programming, and today our topic of discussion is carousel plugin and bootstrap. किस तरह से आप इस plugin को यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि स्लाइड्स जा रही होती हैं, स्लाइड्स फॉर्म में, यानी स्लाइड आपकी आ जा रही होती हैं। आप क्लिक करते हैं तो आगे हो जाती है, पीछे हो जाती है। चले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरह से ये वर्क करती है। Carousel plugin is a component for cycling through elements like a carousel slide show होता है। और plugins can be included individually using bootstrap individual carousel dot h को js को यूज़ करते हुए भी कर सकते हैं, और all at once using bootstrap dot js और bootstrap dot main dot js इसको यूज़ करते हुए कर सकते हैं। अच्छा जी, हम bootstrap को क्या डाउनलोड करने की बजाय कि हम डाउनलोड नहीं करना चाहते, कि ख़ुद होस्ट नहीं करना चाहते, तो CDN यानी कंटेंट नेटवर्क डिलीवरी प्रोवाइडर जो लिंक्स हैं वो यूज़ करेंगे अपने कोड में। और आप लोगों को पता है बूटस्ट्रैप क्या, इसमें क्या है बिल्ट इन, आपको कुछ कोड, पीस ऑफ कोड यानी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपने क्या करना है, किस तरह से आप इस प्लगइन को यूज़ कर सकते हैं। पहले तो आपके पास इमेजेस होने चाहिए, ठीक है, वो मैंने अपने डेस्कटॉप पर रखे हुए हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, बूटस्ट्रैप को पहले सर्च करेंगे, और सर्च करने के बाद गेटिंग स्टार्टेड विद बूटस्ट्रैप। और हमने क्या करना है, क्विक स्टार्ट, यहाँ गाइडलाइंस भी दी हुई है और टेम्पलेट भी दिया हुआ है जिसे यूज़ करेंगे। उसमें हमारे पास जो CDN के लिंक्स हैं, ये जो हमारे पास लिंक्स होते हैं, यानी ये वो लिंक्स हैं कि जहाँ से कोड आप ले रहे हैं, जहाँ पर आपके जो कोड हैं, कोड है पड़ा हुआ है, ठीक है, तो वहाँ से आप ले रहे हैं। तो यहाँ पर CSS के लिए भी अवेलेबल है CDN लिंक, और यहाँ पर JS जावास्क्रिप्ट के लिए भी अवेलेबल है, और यही कोड यहाँ पर भी इस टेम्पलेट में भी है, इंक्लूड बूटस्ट्रैप CSS एंड JS। तो मैं क्या करती हूँ, HTML का डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, आप कोई भी IDE VS कोड भी यूज़ कर सकते हो, और मैं तो नोटपैड यूज़ कर रही हूँ, एज़ यू विश आप जो कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, मैंने वैसे वीक 5 के नेम से यहाँ पर रखा हुआ है, डॉक्यूमेंट सेव किया हुआ है प्रीवियस लेक्चर से ही। कंट्रोल V करें यहाँ पर, ठीक है, कंट्रोल S हो गया। अच्छा जी, हेलो वर्ड डिस्प्ले करेगा, लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है वो हमने क्या करना है, कैरोसेल जो प्लगइन्स हैं वो यूज़ करने हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करें, कैरोसेल को सर्च करते हैं, हमारे पास वो प्लगइन के बारे में जो भी कोड है वो सारा आ जाएगा, यहाँ पर दिख रहा है आपको, ठीक है। और ये किस तरह से वर्क करता है, ये स्लाइड्स हैं जो मैं आप लोगों से कह रही थी, ये स्लाइड्स शो हो रही हैं। आप जिस फॉर्म में चाहें इसको रख सकते हैं, चाहे वो स्लाइड्स शो हों, ये उसका कोड है, कॉपी कर सकते हैं आप यहाँ पर। यही कोड जो मैंने यहाँ किया था, जस्ट मैं यहाँ से हेलो वर्ड जो है उसको कट करती हूँ, बाकी एज इट इज़ रहेगा मेरे पास। बॉडी जो क्लोजिंग टैग है उसे नीचे कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर वही टैग क्या है, सेव कर देती हूँ। अब मैंने इसमें ओपन तो किया हुआ है, ये देखें यहाँ पर इमेज नहीं दिखा रहा, बिकॉज़ मैंने इमेज के नेम नहीं दिए। और मेरे पास जो इमेजेस हैं ना, मैं आपको दिखा देती हूँ, मेरे पास इमेजेस पड़े हैं, इसको बंद कर देते हैं। मेरे पास NY न्यूयॉर्क है, और लॉस एंजेलिना पता नहीं इसी टाइप की जगह, चिकागो की है। तो मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेती हूँ, PNG है, कौन सा है ये, इसी को कॉपी करती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, आप फ़ोटोज़ जो भी लगा, चाहे JPG है, ठीक है। तो यहाँ पर जो जो इमेजेस की स्पेस फ्री है ना, तो आपने क्या करना है, डॉट क्या था, JPG, ठीक है। इमेजेस आप दे सके कंट्रोल S, और दूसरा हमारे पास है LA, लो सी पता नहीं क्या चीज़ थी, LA.JPG, और यहाँ पर हमारे पास आ गया, ठीक है, इसे सेव करें। और NY था मेरे पास, NY.JPG, ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया। अब कंट्रोल S करें, मेरे पास अगर
मैंने ठीक दिए हैं, तो मैं वैसे इसको देख लेती हूँ प्रॉपर्टीज़ में कि JPG ही था। ठीक है, तो अब इससे करते हैं, क्योंकि ये तब शो होता है जब मेरे पास इमेज ना हो। ये देखें, ये इस फॉर्म में आ गया, ये स्लाइड शो आपके पास आ रही है। नीचे कुछ भी राइट नहीं किया हुआ, आपने देखा होगा वेबसाइट पर नीचे भी डॉट से या इस तरह से कुछ बना हुआ आ रहा होता है, जिसे क्लिक करते हैं तो ये आ जाते हैं। देखिए स्लाइड शो है, आपको जो मैंने इमेजेस किए हुए ये स्लाइड शो, ये ज़रा ब्लर है क्योंकि मैंने तो जस्ट छोटी सी पिक्चर्स के लिए किए थे। अब इसी कोड में आप क्या कर सकते हैं, अब ये तो था जस्ट स्लाइड शो वाला, मैं थोड़ा सा वो चूज़ करती हूँ जिसमें स्लाइड शो हो। यहाँ पर बार से भी बने हुए आ रहे हैं नीचे वाले कोड को, इसको कोड को कॉपी करके वैसे इमेजेस आप पाथ डालेंगे तो सेम शो होगा। मैं चाह रही इस फॉर्म में आ जाए कि नीचे टेक्स्ट भी राइट किया हुआ आए, तो इसका कोड यहाँ पर नीचे पड़ा है। तो मैंने क्या करना है, यहाँ से इसे कॉपी करना है और क्या करेंगे, यहाँ पर डिव जो हमारी है, ये डिव ये वाली डिव, ठीक है, कट करें और यहाँ पर पेस्ट कर दें। अब पेस्ट करने के साथ साथ वो जो इमेजेस के नेम थे, चिकागो था, chicago.jpg आई थिंक था, और दूसरे का नेम क्या था, ny.jpg यही था, और क्या नाम था, और तीसरे को नेम आगे पीछे दे रही हूँ, और क्या था, NY आ गया, चिकागो आ गया, और LA था आई थिंक, JPG। ठीक है, तो यहाँ पर Ctrl+S करें, हम इसको करके देखते हैं। सो लेट्स सी क्या होता है। अब ये देखो कितना अच्छा आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट स्लाइड लेबल और सम रिस्पॉन्सिव प्लेस होल्डर्स, यहाँ पर देखें, इसे क्लिक करें, दूसरी स्लाइड, तीसरी स्लाइड आ गई। इसे स्क्रॉल अप और डाउन भी कर सकते हैं क्योंकि मेरी पिक्चर्स जो हैं वो बड़े साइज़ की आ रही हैं। और यहाँ देखें बार्स भी गिवन हैं, तो अच्छे अच्छे बार ले आते हैं हम। ठीक है, स्लाइड व्यू ये है। आप सेकंड स्लाइड है, जो थर्ड स्लाइड है तो थर्ड स्लाइड राइट के किया हुआ आ रहा है, फर्स्ट स्लाइड है तो फर्स्ट आ रहा है, सेकंड थर्ड फोर्थ है। आप इसमें जो राइट नीचे किया हुआ है उसको भी थर्ड स्लाइड, फोर्थ स्लाइड, तो ये आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको बना बनाया कोड यहाँ पर मिल जाता है। बाकी आप जैसे भी इसको डिस्प्ले करवाना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्लाइड्स के फॉर्मेट्स हैं, आप इंटरवल्स वगैरह भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ऑटोमेटिक हो, ये ऑटो प्लेइंग कैरोसेल विदाउट कंट्रोल्स के बगैर, जैसे हमें स्लाइड पर साइड पे दिया हुआ था, तो ये भी सेट किया जा सकता है। इसको जस्ट कॉपी करें, वही काम होगा जब मुझे ना लिखना पड़ेगा इमेजेस के नेम्स। तो देखते हैं, चलें इसको भी करके देख लेते हैं। Ctrl+V करें, इमेजेस में क्या था, LA.jpg, ठीक है, LA था आई थिंक, NY था, ny.jpg ये आ गया। और थर्ड में क्या था, chicago.jpg। यहाँ पर Ctrl+S करें तो इसको करके देखें, यानी डिफरेंट फॉर्मेट्स में हमारे पास अवेलेबल है। देखो कोई कंट्रोल नहीं है, ना वो क्लिक करने के लिए, और ना नीचे कुछ बार टाइप है कि बनी हुई हो जिसको मैं कर सकूं एक्सेस करने के लिए। टच स्वाइपिंग भी है और डिफरेंट फीचर्स हैं, आप यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए डार्क वेरिएंट भी यूज़ किया जा सकता है। इसमें से जो भी कोड आप चाहें, अपनी वेबसाइट पर डेटा डालना चाहें आप डाल सकते हैं। ये आपके पास, मैंने आपको बता दिया कि कैरोसेल का जो प्लगइन है वो किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा कि किस तरह से बूटस्ट्रैप कैरोसेल प्लगइन को यूज़ किया जा सकता है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।